वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, वेलकम किया जाता है आप लोगों को उर्दू रेडियो डॉयचलैंड में। उर्दू रेडियो डॉयचलैंड आपके लिए निहायत ही अच्छे प्रोग्राम लेकर आता है और उसके साथ-साथ हम कोशिश करते हैं कि आपको जो है हर तरह के प्रोग्राम्स दिखाते रहें। और जनाब आज के प्रोग्राम में कौन शामिल है? आज मैंने जो है एक ख़ास टॉपिक चूज़ किया था और मैंने सोचा था कि इस टॉपिक पे बात करी जाए और आज मैंने अपने चैनल पे जो इनवाइट अपने प्रोग्राम में जो इनवाइट किया है वो बेसिकली मोटिवेशनल स्पीकर हैं, लाइफ कोच हैं और साथ में ट्रेनर भी हैं। तो आज का टॉपिक जो है वो बेसिकली ये है कि वालिदैन और बच्चों में कम्युनिकेशन कैसे की जाए, उनमें कॉन्फिडेंस कैसे पैदा पैदा किया जाए। तो इसके लिए जनाब मैंने आज जो है एक ट्रेनर, कोचर, मोटिवेशनल स्पीकर को जो है अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया है जिनका नाम है अहमद अदील साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक-ठाक हैं? सबसे पहले तो मैं आपको खुशामदीद कहूँगी उर्दू रेडियो डॉयचलैंड में। वालेकुम सलाम एंड थैंक यू सो मच और हुँ। आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट यू कि जिस तरह आप लोग उर्दू की तरोीज वहाँ बाहर रह के एक इंफरादी तौर पे कर रहे हैं। सो थैंक यू बहुत-बहुत सो मच। आज जो मैंने ये टॉपिक सिलेक्ट किया है, यहाँ के माहौल में सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है वालिदैन का अपने बच्चों के साथ कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम है। और हम क्योंकि 2 कल्चर्स में डिवाइड होते हैं, एक पाकिस्तान का कल्चर चल रहा होता है और एक जो है वो हमारा यहाँ का कल्चर चल रहा होता है। बच्चे यहाँ पर उस कल्चर को प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। हमारे कल्चर को तो जब वो पाकिस्तान जाते हैं तब देखते हैं वो। वालिदैन जो पाकिस्तानी वालिदैन हैं, वो अपने बच्चों से कम्युनिकेट कैसे कर सकें और कैसे अपने बच्चों की परवरिश यहाँ, जो कि अकेले वालिदैन भी होते हैं से उसमें अपने बच्चों की परवरिश के लिए वो थैंक यू क्या सो करें? मच। बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, इंपॉर्टेंट इस सेंस में है कि मेरी खुद एक बेटी है एंड आई हैव बीन थ्रू ऑल दैट कि जाहिर है हुँ, जब आप मुल्क से बाहर रह रहे हैं उसमें मल्टीपल फैक्टर्स हैं। सबसे पहली जो चीज़ है वो हमेशा जो एक पाकिस्तानी हमारा कल्चर है वो बेशक पंजाब का, सिंध का या कराची का, ओवरऑल जो कल्चर है वो ये है कि जो परवरिश करना है वो माँ की ज़िम्मेदारी है और जो कमाई करना या जो घर की इनकम चलाना है वो बाप की ज़िम्मेदारी है। अब हुँ, उसमें प्रॉब्लम ये आती है कि जब बच्चा कोई भी इस टाइप का काम कर रहा है कि जो उसे नहीं करना चाहिए या वो कहना नहीं मान रहा या वो शरारत कर रहा है, तो माँ हमेशा बच्चे को ये कह के डराने की कोशिश करती है कि बेटा आपके पापा आएँगे ना तो मैं उन्हें बताऊँ। अब प्रॉब्लम हुँ, ये होता है कि वो बच्चे के ज़हन में बैठ जाती है वो बात, पूरी लाइफ़ के लिए, फॉर लाइफ़ वो जो फ़ियर है, वो क्रिएट हो जाता है, उसके बाद वो पूरी ज़िंदगी उस पे काबू नहीं पा सकता। और हुँ, माँ के साथ तो शायद बच्चा फ्रेंडली हो जाए, लेकिन बाप के साथ वो पूरी ज़िंदगी जो एक रिश्ता है, वो एहतराम का तो ज़रूर होता है, जिसे हम हुँ, प्रेफ़र करते हैं पाकिस्तान में कि वो मेरा हुँ, बेटा मेरा बहुत ज़्यादा एहतराम करता है। वो तो बिल्कुल। ठीक है, लेकिन जहाँ तक बात है फ्रेंडशिप की या एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर क्रिएट करने की घर में, वो बेसिकली हम लोग मिस करते हैं। अब हुँ, उसमें ये है कि जब हम बाहर आते हैं, दूसरी कंट्रीज़ में आके रहते हैं, तो वो प्रॉब्लम जो है वो और ज़्यादा जो है ना वो एक भयानक रूप में हमारे सामने आती है। उसमें अब हुँ, मल्टीपल फैक्टर्स जो हैं यहाँ जो इन्वॉल्व है। सबसे पहली तो बात है, अगर तो बच्चा लेट्स से कि आप जर्मनी में हैं, अगर तो बच्चा जर्मनी में पैदा हुआ है, तो हम उसे पाकिस्तानी बनाना चाहते हैं। हम उसे वो बनाना चाहते हैं जो हम खुद नहीं बन सके। डॉक्टर, इंजीनियर या जो भी हमारा ड्रीम है। अब एक तो बच्चे को उस साइड पे प्रेशराइज़ किया जाता है। तो दूसरा ये है कि हम उसे सच्चा पाकिस्तानी बनाना चाहते हैं। अब मसला ये है कि एक बच्चा है, वो जर्मनी में पैदा हुआ है। उसने पाकिस्तान ना उसने देखा है, ना उसे पता है वो कौन-सा कल्चर है। लेट्स से कि अगर आप 1 वीक, 2-3 वीक्स के लिए जाते भी हैं पाकिस्तान में, तो वो इतनी इनफ ड्यूरेशन नहीं है कि बच्चा जो है ना वो माहौल को अडॉप्ट कर सके या समझ सके या उसमें कुछ इमोशंस पैदा हो सके और चीज़ों में अपनी जाए-पनाह ढूँढता है। तो वो या तो ड्रग्स की तरफ जाएगा या जिस कल्चर में वो रह रहा है उसे अडॉप्ट करने दें थोड़ा-सा। हमारा ये भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है कि हम मोस्टली पाकिस्तानी हैं, वो पाकिस्तानी कम्युनिटी में जाके रहना पसंद करते हैं और कोशिश बिल्कुल। करते हैं कि बच्चे जो जर्मन कल्चर है या कनेडियन या थाई कल्चर है उससे उसे बिल्कुल ना साइड पे रहें। अब हुँ, ये एक हुँ, ऐसी कोशिश है जिसमें आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। उसकी वजह ये है कि जब आपने बाहर मिनी मार्ट पे जाना है, आपने शॉपिंग मॉल में जाना है, आपने बस स्टॉप पे जाना है, कहीं भी जाना है, वो कल्चर हर जगह आपके साथ चल रहा है। हमारा चूँकि माइंडसेट ये है कि जब आप अडॉप्ट करेंगे तो वो बच्चा जो है ना वो बागी हो जाता है या वो बहुत ज़्यादा उनके जो लेट्स से कि उर्दू में उसे
कह लें कि उसके जो बागियाना ख्यालात हो जाते हैं, मैं इंग्लिश का वर्ड जी, यूज़ नहीं करना चाहता उसके जी, लिए। बिल्कुल। तो वो हम उन सारी चीज़ों से बचाने के लिए बच्चे को जो है ना वो ओवर केयर उसकी करना शुरू कर देते हैं। उसमें फ़ियर जो है फ़ियर फैक्टर वो सबसे पहले इन्वॉल्व होता है कि आपने बाहर नहीं निकलना, आपने उनसे दोस्ती नहीं करनी, आपने ये नहीं करना, आपने वो नहीं करना, बेटा आप पाकिस्तानी हो, आप चौधरी हो, आप गुज्जर हो, आप राजपूत हो, आपने हमारी लाज रखनी है, आपने ये करना है, आपका खानदान। तो वो बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें हैं जो हम उस बच्चे को बताना शुरू बर्डन कर डाल रहे देते हैं होते हैं। जिनको वो जानता ही नहीं, वो उनसे फ़ैमिलियर ही नहीं। सो हुँ, हमें उन सब चीज़ों से साइड पे होके उसकी बात सुननी चाहिए, ये देखना चाहिए कि वो बच्चा क्या चाहता है और उससे एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा, अपनी लैंग्वेज उसे ज़रूर सिखाएँ। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा कल पाकिस्तान जाए या इस टाइप का आप उसमें इमोशंस चाहते हैं, तो उसे अपनी लैंग्वेज ज़रूर सिखाएँ। बेसिकली मियाँ-बीवी की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए और इसी तरह घर का जो भी फैसला है, वो करना भी जो है वो मियाँ-बीवी दोनों की ज़िम्मेदारी है। किस तरह ये चीज़ पता लगेगी कि हमारा बच्चा सही है कि हमारा बच्चा गलत है? इन माय ओपिनियन जब आपका बच्चा 2 साल का है, तो वो बेसिकली आपकी शुरू हो जाती है टीचिंग उस टाइम। वो टाइम है जब आपने वो अ, एक मैं उसके लिए मिसाल ये यूज़ करूँगा कि जब ब्रिक्स हैं, जब उन्हें बनाया जाता है, तो आप उसके फर्स्ट प्रोसेस में उन्हें क्ले से बनाते हैं, तो उन्हें आप मोल्ड कर सकते हैं, किसी कोई भी शेप दे सकते हैं। लेकिन जब वो पक जाती हैं, बाहर आती हैं, वो भट्टे वगैरह से या जो भट्टी से पक के उसके बाद आप उसे तोड़ सकते हैं, आप उसे मोल्ड नहीं कर सकते। सो मोल्ड करने की जो बच्चों को एज है, वो है 2 इयर्स। 2 ईयर्स से आपको उन्हें जिस तरह भी आपने उन्हें जिस सांचे में भी डालना है, आप उन्हें डाल सकते हैं। उसमें हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम ओवर केयरिंग पेरेंट्स हैं। हम मशरिक के जो पेरेंट्स हैं, हम ओवर केयरिंग कभी भी उसकी जो नाजायज़ ज़िद है, उसे पूरी ना करें। दूसरा ये है कि हमेशा उसे आईपैड या आईफ़ोन ना पकड़ाएँ कि अगर आपने खुद कोई काम करना है या आप बिज़ी हैं, बिल्कुल लाइफ़ बिज़ी है, लेकिन कोशिश करें कि उन्हें उन एक्टिविटी से दूर रखें जो आगे चल के उनकी एडिक्शन बन जाए। जैसे कि आजकल के बच्चे हैं, उनके हाथ में हर एक में आईपैड है, आईफ़ोन है, वो 2-2 घंटे, 10-10 घंटे लगे हुए हैं। तो एक्टिविटीज़ इस टाइप की रखें। एक तो ये है कि बच्चों की हेल्थ के लिए आपको बाहर थोड़ा निकलना चाहिए, लेके पार्क वगैरह में, जो घर के करीब पार्क वगैरह, आप उधर जाएँ, थोड़ी चहलकदमी वगैरह करें। दूसरा ये है कि उन्हें स्टोरीज़ अभी जो मैं आपको बता रहा था कि हमारा यहाँ कुमोन वो जैपनीज़ फ्रैंचाइज़ है। तो वो ये है कि वो जैपनीज़ इस तरह करते हैं कि जब बच्चे की 9 माह की एज होती है, तो वो उसे रात को स्टोरी सुनाना शुरू कर देते हैं। अब बंदा सोचता है कि यार 9 माह का बच्चा है, तो ये क्या समझ रहा होगा? लेकिन वो रिसर्च जो है वो शो करती है कि वो जब 5 या 6-7 साल का होता है, एक तो उसका आईक्यू बहुत जो है ना अच्छा डेवलप हो जाता है, दूसरा ये है कि वो इन चीज़ों की तरफ ज़्यादा राग़िब नहीं होता जिन्हें हम आईपैड या इस टाइप के, और वो बहुत ज़्यादा बुक रीडिंग की तरफ बहुत ज़्यादा होता है। तो एक तो ये है कि आप उन्हें स्टोरी सुनाएँ, अपने कल्चर से थोड़ा रोशनास करवाएँ, थोड़ी चहलकदमी करें उनके साथ जाके और कोशिश करें, और ये भी नहीं कि आप उन्हें बिल्कुल आईफ़ोन इनसे अपने फ़ोन वगैरह से या मल्टीमीडिया से हुँ। दूर कर दें। एक टाइम रखें, ये टाइम है, इस टाइम आप जो है ना यूज़ कर आपने बहुत अच्छी बात की कि बुक्स रीडिंग का जो एक प्रोसेस होता है वो आप जैसे पाकिस्तान क्या यहाँ पर भी अब आजकल क्योंकि टेक्नोलॉजीज़ इतनी डिजिटल हो गई हैं कि ये चीज़ काफ़ी हद तक ख़त्म हो गई है कि बुक रीडिंग करना। मगर जिस तरह की आपने बताया कि रिसर्च आजकल यही कहती है कि हमें बच्चे को शुरू से ही बुक्स से दोस्ती करा देना चाहिए ताकि बाद में उसको जब हम कोई बुक दें तो उसमें उसको प्रॉब्लम ना बच्चों में कॉन्फिडेंस लेवल कैसे बढ़ाया जाए? मतलब बच्चा हमें हमें ये होता है, हमें शौक होता है कि हमारे बच्चे में कॉन्फिडेंस हो, तो ये कैसे बढ़ाया जाए? बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। अब कॉन्फिडेंस में ये है कि मोस्टली जैसे मैंने पहले कहा कि घर पहली हमारी दरसगाह होती है। अब बच्चे को इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स या उसे मुझे उर्दू का वर्ड याद नहीं आ रहा, उसे क्या कहेंगे कि एहसास कमतरी, सॉरी, आप एहसास कमतरी में का शिकार बच्चा है, या वो ओवर कॉन्फिडेंस है या कॉन्फिडेंट है। वो बेसिकली हमारे घर से शुरू होती है। तीनों चीज़ें कि या तो आप बच्चे में एहसास कमतरी है, उसमें एहसास कम इस तरह पैदा होती है कि आप उसे डिस्करेज बहुत ज़्यादा करें। वो जो भी काम करना चाहे, आप उसे कहें, डिस्करेज करें, बजाय उसे इनकरेज करने के या उसे मोटिवेट करने के। अगर आप इवन उससे एग्री नहीं भी करते, तो भी आप कम से कम उसे इस तरह समझा सकते हैं, कोई मिसाल देके समझा सकते हैं या बैठ के उसके साथ डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन कभी भी बच्चों को डायरेक्टली डिस्करेज ना करें कि आप जो है ना ये गलत कर रहे हैं। उसका कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड किया जाए? अब
अगर तो वो शदीद एहसास कमतरी का शिकार है, तो फिर तो आपको जो है ना प्रोफेशनल हेल्प लेना पड़ेगा। करने का ये तरीका है कि बच्चे को आपकी जो है ना वो ओवर केयर चाहिए, माँ और बाप दोनों की। उन्हें साथ बिठाएं, उनसे पूछें कि बेटे आपको क्या चाहिए। और अगर वो स्कूल जा रहे हैं, बच्चा आपका स्कूल जा रहा है, तो कोशिश करें कि स्कूल की जो वीकली पेरेंट्स मीटिंग वगैरह है, वो ज़रूर अटेंड करें बच्चे के साथ जाके। अब एक और उसमें प्रॉब्लम ये है कि जब बच्चे स्कूल जाते हैं वेस्टर्न कंट्रीज में, तो उसमें एक डिस्क्रिमिनेशन का बहुत बड़ा फैक्टर है, दूसरा रेसिज्म। और आप उसे इग्नोर नहीं कर सकते, बेशक वो कंट्रीज ह्यूमन राइट्स जो भी हैं, लेकिन एक छोटे लेवल पे वो बिल्कुल हर स्कूल में, हर जगह जहां भी आप जाएंगे, आप समहाउ आपको वो फेस करना पड़ेगा। सो एक ये मेन रीजन होती है बच्चों के एहसास कमतरी में मुब्तला होने की, जब उन्हें डिस्क्रिमिनेट किया जाए या वो रेसिज्म या इस टाइप के उन्हें बुली किया जाए, उन पे कमेंट्स पास किए जाए नाइट नाइट टाइम में, इवनिंग में। कोशिश करें कि जो फैमिली डिनर आप प्लान करें इकट्ठा, उसमें बैठ के विदाउट एनी रिलेटिव्स, जो मैं पहले कह रहा था कि वो मामू चाचू जो इस टाइप के हैं, विदाउट एनी रिलेटिव्स एक फैमिली डिनर प्लान करें। जब बच्चे में एहसास कमतरी का एहसास होता है, तो उसके पीछे कोई ना कोई रीजन होती है, वो ऑटोमेटिक नहीं है। जब अचानक बच्चा एहसास कमतरी का शिकार हो गया, उसके पीछे कोई ना कोई रीजन है, तो उस रीजन का पता करें। और जब तक आपको उस रीजन का पता नहीं चल जाता, आप बेशक प्रोफेशनल हेल्प भी ले लें, आप बच्चे को आप उसका कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं कर सकते। सो मेन जो है कि आपको उस रीजन का पता करना है, उसे सपोर्ट करना है, उसका जो स्कूल प्रोग्रेस है वो देखनी है, पेरेंट्स मीटिंग अटेंड करें। ये जो मैं बता रहा हूँ, इसमें एक ये है कि आप जो है ना वो पाकिस्तानी हमारे बहुत ज्यादा कि हम वजीफे कर लें, हम दम दरूद कर लें, वो शायद एक इजी बड़ा फैक्टर है, लेकिन हो सकता है उससे कोई फर्क पड़ता हो। बट इन माय ओपिनियन आपको इस लेंथी प्रोसेस के थ्रू गुजरना पड़ता है, एटलीस्ट 6 और 7 मंथ इट विल टेक, हाँ, कि बिल्कुल। जब आपको बच्चे का कॉन्फिडेंस बिल्ड कर। अभी आपने जैसे जैपनीज़ रिसर्च के बारे में भी कुछ बात करी, तो मैं पूछना चाहूँगी कि आप ज़ाहिर-सी बात है वहाँ पर अपना काम करते हैं और दूसरा ये कि आपका उनसे जो जैपनीज़ कौम है उसके बारे में काफ़ी यहाँ पर भी जर्मनी में इस पे बड़ी डिस्कस होती है कि इनका जो लाइफ़स्टाइल है, इन्होंने बच्चों को बड़ा मशीन बनाया हुआ है। अक्सर इन्होंने ये बड़े बच्चों के टाइमिंग होते हैं कि इस टाइमिंग से इस टाइमिंग तक जो है बच्चे को ये करना है, ये करना है। आप क्या समझते हैं कि उनका पेरेंटिंग स्टाइल जो है वो बेसिकली अ, कैसा है? आप समझते हैं कि वो बेहतर है बनिस्बत क्योंकि वो मैंने सुना है कि बहुत ज़्यादा अम, स्ट्रिक्ट वालिदैन होते हैं और जो उनके उसूल होते हैं, उसूल को वो नहीं तोड़ते हैं। अपने बच्चे को उसूल का पाबंद बनाने के लिए हमें कौन-सी लॉजिक या कौन-सी ट्रिक्स इस्तेमाल करनी चाहिए बच्चों को वक़्त का और उसूल का पाबंद ये बात तो ये है कि आपने जो बात की है मशीन बनाने वाली, आई आई डोंट थिंक सो, क्योंकि मैं जापान बहुत दफा जो है ना गया हूँ। और मेरा मैं चूंकि जापानीज के साथ मेरा बिजनेस है, तो हम हमारा ये जो जो फ्रेंचाइज है कुमन, ये बेसिकली रिसर्च बेस है, हाई रिसर्च, यानी जो जो नई रिसर्च आती है, उनका जो स्टाइल ये है कि वो दिमागी तौर पे बच्चों को बहुत ज्यादा सेहतमंद बनाते हैं। और मैं उनसे आपने जहां तक बात की है स्ट्रिक्ट होने की, नो डाउट वो स्ट्रिक्ट हैं, लेकिन मैं उनकी जो वो लेवल ऑफ स्ट्रिक्टनेस है, मैं उससे कम्प्लीटली एग्री करता हूँ। उसमें दोस्ती भी होती है, उसमें जो है वो रूल्स भी होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन, उसमें असूल भी होते हैं। और उसमें दोस्ती का जो एक बहुत अच्छा लेवल है, यानी जब आप लेट्स से कि बाप बेटा या बाप बेटी, या जो वो एज अ रियल फ्रेंड सॉरी एज अ रियल फ्रेंड जो है वो इंजॉय कर सकते हैं, लाइफ को बैठ के अपनी डिस्कस कर सकते हैं। अब उनका अगर हमने लाइफस्टाइल अपनाना है जापानीज का, तो उसमें सबसे पहली जो चीज है वो है कि आपने टाइम की पाबंदी करनी है। और वो लोग जो हैं वो एक सेकंड भी लेट नहीं होते, 1 मिनट, तो उन्हें बचपन से ट्रेन किया जाता है कि ये चीजें हैं, ये जिन पे आप कभी भी कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट उसमें ये है कि जब वो बच्चे लाइफ में आपने शायद एक वर्ड सुना हो, हाराकीरी। हाराकीरी एक जापानीज वर्ड है सुसाइड के लिए, खुदकुशी के लिए, कि बहुत ज्यादा बच्चे जो हैं वो खुदकुशी कर लेते हैं सिर्फ इस वजह से कि वो अपना जो टारगेट है उसे मीट नहीं कर पाते, जो कि एक उसका बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट है उस चीज का, जो जब रूल्स लॉज टाइम से लेट ना होना। लेकिन वो शायद हजारों लाखों में कोई एक मिसाल है, बाकी जो है वो पूरी दुनिया में रूल कर रहे हैं। आप देखें उनके जो
उनकी वन ऑफ द मोस्ट क्लीनेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। मैंने काफी कंट्रीज विजिट की है, जापान। और उनका जो लाइफस्टाइल है वो भी अच्छा है। दूसरा ये है कि पेरेंटिंग स्टाइल, आई थिंक मैं तो सजेस्ट करूंगा हर बंदे को उनका पेरेंटिंग स्टाइल स्टडी करना चाहिए और उसे फॉलो करना चाहिए। उसमें सबसे पहली चीज है रूल ऑफ लॉ। आप कभी भी, आप रूल ऑफ लॉ में क्या है कि खाने का ये टाइम है, उसके बाद आप खाना नहीं खा सकते। उसके बाद आपने खाना है तो खुद खाएं, उठ के बनाएं, जो भी आपने करना है, दैट्स योर प्रॉब्लम। अच्छा। हम्म। और जो है लंच का ये टाइम है, डिनर का ये टाइम है, ब्रेकफास्ट का ये टाइम है, आपकी स्टडी का ये टाइम है, आपके सोने का ये टाइम है। जब आपका बच्चा 1 साल या 2 साल या इवन 6 माह भी वो रूटीन फॉलो करेगा, उसके बाद वो ऑटोमेटिकली जो है ना वो मशीन बन जाएगा। उसके बाद आपको हम्म। उसे रिमाइंडर देने की जरूरत नहीं पड़ेगी हम्म। कि आपने इस चीज को फॉलो करना है। वो ऑटोमेटिकली उसे फॉलो करना शुरू। बच्चों से टाइम की पाबंदी करवाना चाहते हैं तो वी हैव टू शो आवरसेल्फ एज एन एग्जांपल। ये नहीं है कि आप बच्चों को तो कहें कि बेटे आपने जो है ना, आपने टाइम की पाबंदी करनी है, लेकिन हम खुद जो है वो ना करें। सो ना। जब भी हमने कोई भी लाइफ में काम करना है तो बच्चों के लिए सबसे बड़ी एग्जांपल उनके पेरेंट्स हैं। सवाल ये पूछूंगी कि बच्चों की ज़हनी जो एक दुनिया होती है, जैसे एक फैंटेसी होती है, उसको माँ-बाप को कैसे पता लगे कि हमारा बच्चा ज़रूरी नहीं है कि डॉक्टर ही बने, ज़रूरी नहीं है कि इंजीनियर ही बने। उसको अगर हम थोड़ा-सा दुनिया की अवेयरनेस देना चाहते हैं, तो इसके लिए हमें उसको समझना चाहिए। तो हमें कैसे पता लगे कि हमारा बच्चा जो है वो किस लेवल पर है? हम उस पे ज़बरदस्ती करेंगे तो शायद वो चीज़ जो है ना खराब भी हो सकती है। तो ये समझने के लिए हमें क्या करना चाहिए? अब उसमें बिल्कुल आप बड़ा वैलिड क्वेश्चन है आपका कि उस ये एक ट्रिकी जो है ना वो प्रोसेस है, इजी नहीं है, हुँ, ट्रिकी प्रोसेस है। उसमें थोड़ा सा ये है कि जो भी अल्लाह ताला ने जिस जिस भी इंसान या हैवान को पैदा किया है, वो हम नेचर के जो है ना, उर्दू में कहें कि नेचर के ताबे हैं, नेचर के अंडर है। तो बिल्कुल, जब बिल्कुल। भी एक बच्चा जो है, अब आप उसे दुनिया का नॉलेज दें या ना दें, लेकिन वो नेचुरली जो है वो उस चीज की तरफ अट्रैक्टिव होगा जो उसे अच्छी लगेगी, कि वो खिलौनों की तरफ अट्रैक्टिव होगा। आपने 10 15 20 डिफरेंट टाइप के खिलौने उसके सामने रखे हुए हैं, उसने जो चीज उसे पसंद है उसने वो उठानी है की तरफ। जिस बच्चे ने बुक रीडिंग करनी है, वो बचपन से ही, वो पाकिस्तान में हम छोटे थे तो बचपन से हम टार्जन, उमरू यार वगैरह की कहानियां लेके पढ़ते थे। तो जिन्होंने वो नहीं पढ़नी होती थी, क्रिकेट खेलना शुरू कर देते थे। जिसने क्रिकेट नहीं खेलनी, वो यानी हमें ना किसी ने नहीं बताया कि आपने क्रिकेट खेलना है या आपने जाके कबड्डी खेलनी है या आपने बुक्स पढ़नी है। बच्चा नेचुरली, वो कुदरती तौर पे जो है ना उन चीजों की तरफ राग़िब होना शुरू हो जाता है। उनकी वो जिन चीजों की तरफ जाना चाह रहा है, उन उन चीज़ों की उसे अवेयरनेस देनी चाहिए। अब ये नहीं कि आपका बच्चा जो है ना वो लेट्स से क्रिकेट में अच्छा है, तो अब आप समझें कि ठीक है, अब वो क्रिकेट में अच्छा है, ठीक है, खेल रहा है, कोई मसला नहीं। अब आप, ये आपका फ़र्ज़ है कि आपने उसे अवेयरनेस उसकी देनी है। उसे उसके जो डूज़ एंड डोंट्स बताने हैं। वो बच्चे को नहीं पता। उसे ये तो पता है कि, या आपको भी पता चल गया कि वो क्रिकेट खेल रहा है, लेकिन ना तो उसे उसके डूज़ एंड डोंट्स का पता है, और ना अगर आपको नहीं पता तो भी आपने उन्हें पढ़ के या उन पे रिसर्च करके बच्चे को ये बताना है कि अगर उसका जो नेगेटिव जो वे है वो ये है, इसका पॉजिटिव वे है ये है। और कल को आपकी जिंदगी पे उसका मनफी या मुस्बत असर इस अंदाज में होगा। लेकिन उसका मुस्बत ये है और उसका मनफी ये है। मुस्बत ये है कि आप शायद बहुत बड़े खिलाड़ी बन जाओ। उसका मनफी ये है कि आप शायद जिंदगी में जीरो रह जाओ, कोई जॉब भी ना कर सको और पीछे रह जाओ। वो ये है, वो चीज़ आपको जो है डिप्रेशन में लेके जाएगी, स्ट्रेस में लेके जाएगी, आप में एहसास कमतरी पैदा करेगी। तो बच्चों को वो जो अकॉर्डिंग टू रिसर्च जो है 9 ईयर्स तक, 2 साल से लेके 9 साल तक बच्चे ने वो अपना जो प्रोफेशन जो चूज करना होता है वो उसकी तरफ जो है ना वो अट्रैक्ट हो चुका होता है। बेशक आप उसे वो चीज दिखाएं या ना दिखाएं। उसमें एक और चीज मैं ऐड करूंगा, पैशन एंड प्रोफेशन। हुँ, कभी कभी आपका जो पैशन है वो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं दे सकता। वो हुँ, आपका पैशन तो होता है, आप उसमें बहुत अच्छे भी होते हैं, आप बहुत अच्छे पेंटर हैं, लेकिन दुनिया में कितने लोग हैं जो पेंटिंग्स खरीद रहे हैं। अब आप हुँ, पिकासो तो नहीं बन सकते, या उससे शायद आप उससे अच्छे बन जाए, लेकिन हो सकता है कि आपका पैशन जो है
वो आपको कभी भी फाइनेंशियल फ्रीडम ना दे सके। तो उसका भी ये है कि माँ-बाप को ये बताना चाहिए कि आप अपना पैशन कंटिन्यू रखो पार्ट टाइम में, लेकिन अपने प्रोफेशन को ऐसा चूज़ करो जो कल को आपको एक अच्छी लाइफ और आपको फाइनेंशियल फ्रीडम भी दे सके। हुँ, मैं बार-बार बात कर रहा हूँ फाइनेंशियल फ्रीडम की। जो सबसे हुँ, इम्पोर्टेंट हुँ, चीज़ है ज़िंदगी में वो ये है कि जब आप घर के बिलों से या अपने मकान की इंस्टॉलमेंट से या गाड़ी की इंस्टॉलमेंट से फ्री ऑफ माइंड हो जाते हैं और हुँ, इन एज ऑफ 40 कि आपको पता हो कि अब मैं जो है ना वो बिल्कुल अब ज़ीरो पे हूँ, मुझ पे कोई डेट नहीं है। तो वो एक फाइनेंशियल फ्रीडम है जो आपको एक अच्छा प्रोफ़ेशन दे सकता है। वो अच्छा प्रोफ़ेशन जो है वो आपको एजुकेशन दे सकती है। लेकिन हुँ, उस वो ज़रूरी नहीं है कि वो एजुकेशन वो आप डॉक्टर ही बने या इंजीनियर ही बने। वो आप हुँ, हुँ। कोई भी अच्छा प्रोफ़ेशन चूज़ कर सकते हैं या प्रेशराइज़ करने में बहुत ज़्यादा डिफ़रेंस है। उन्हें अवेयरनेस देनी चाहिए कि बिठाना चाहिए, खुद रिसर्च करनी चाहिए और उन्हें लॉजिक के साथ बात बतानी चाहिए कि ये चीज़ें हैं जिनका कल आपको फ़ायदा होगा, ये चीज़ें हैं जिनका थैंक यू नुकसान सो मच सर कि आपने हमें इतना अपना कीमती टाइम दिया और बहुत अच्छी गुफ्तगू रही और मुझे उम्मीद है कि ये सब वालिदैन चाहे वो पाकिस्तान के हों, चाहे वो कहीं पर भी रहते हों, उनके लिए बड़ी फ़ायदेमंद है और कुछ टिप्स ऐसी हैं इसमें जो आपकी सारी गुफ्तगू है कि उनको हमें अपने घरों में लागू करना मतलब ज़रूरी है और कुछ रूल्स हैं जिनको हमें फ़ॉलो करना भी बहुत ज़रूरी है। मैं वंस अगेन मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि मैं बेसिकली आई आई लव बुक्स एंड आई लव उर्दू जो है ना मैं मेरा एक पैशन है। तो वो जिस तरह आप कोशिश कर रहे हैं वहाँ रह के ये कोशिश जो है ना ये गवर्नमेंट्स को करनी चाहिए, हमारे सफारत खानों को, एम्बेसीज को करनी चाहिए जो हुँ, आप लोग इंफरादी तौर पे कर रहे हैं। तो बिल्कुल। आई एम सो थैंकफुल। व्यूअर्स तो मुझे उम्मीद है कि आज का ये ज़बरदस्त टॉपिक जो है आप लोगों को यकीनन बहुत पसंद आया होगा और प्रोग्राम भी आपको अच्छा लगा होगा। इंशाअल्लाह ताला मैं कोशिश करूँगी कि वक़्तन-फ़वक़्तन इनको मुख्तलिफ डिफरेंट टॉपिक्स के लिए अपने प्रोग्राम में इनवाइट करती रहूँ। अगर आप चाहते हैं कि किसी टॉपिक पे बात करी जाए, तो आपने मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है या फिर हमारे ईमेल एड्रेस पे हमें ईमेल करना है। ठीक इसी तरह के अच्छे प्रोग्राम्स देखने के लिए जो है आपने एक काम जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है वो ज़रूर करना है और वो काम ये है कि आपने जो है यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और फेसबुक पे लाइक करना है। तो इंशाअल्लाह ताला आप इस तरह के मज़ेदार और अच्छे प्रोग्राम और इन्फॉर्मेशन वाले प्रोग्राम जो होते हैं, वो एन्जॉय कर सकते हैं। तो जनाब इसी उम्मीद के साथ कि इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट वीक फिर हाज़िर हो जाऊँगी एक नए गेस्ट के साथ, ठीक है जी? और एक नई एनर्जी के साथ। तो इंशाअल्लाह ताला अपनी होस्ट मोना को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला मिलेंगे नेक्स्ट वीक। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।